जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि हम अपने माता पिता का, अपने परिवेश का, अपने परिवारों का चयन खुद करते हैं। इसी तरह से ब्रायनविज अपने विषय में बताते हैं कि उनके जो पास्ट बर्थ थे, जिसमें एक बर्थ में उनकी मृत्यु बहुत जल्दी, वो एक फाइटर थे, सैनिक थे, और उनकी मृत्यु 1942 में 43 इयर्स की एज में हो गई थी। और इस जन्म में जो उन्होंने इतनी जल्दी अकाल मृत्यु को प्राप्त किया था, यही वजह थी कि अमरता के बारे में अध्ययन करने की, मृत्यु के बाद के विषय का जो उनको इतना ज़्यादा आकर्षण था, अमरता को जानने का जो उनके अंदर इतना ज़्यादा आकर्षण था, वो उसी बर्थ से आया था। क्योंकि उस बर्थ में उन्होंने बहुत जल्दी अपने प्राण 43 इयर्स की एज में गंवा दिए थे। तो ये चीज़ वहीं से आई थी कि वो अमरता के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे और उस जानकारी को पहुंचाना चाहते थे सारी दुनिया तक। और ये जो पढ़ने लिखने के प्रति ब्रायनविज का रुझान रहा है, ये भी उनके एक जन्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक जन्म में वो उन्होंने पादरी के रूप में जिया था और उस रूप में वो पढ़ाई लिखाई, अध्ययन के से विषय से काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहे थे। और पूर्व जन्म, अध्यात्म, इसके प्रति उनकी गहरी, क्योंकि पादरी का जीवन था, तो अध्यात्म के प्रति उनका गहरा रुझान उस बर्थ में था। अब जब उन्होंने ब्रायनविज के रूप में इस धरती पर वापस आने का फैसला लिया, तो उनकी आत्मा ने ये फैसला क्यों लिया होगा? उन्होंने इसलिए लिया ताकि ये जो उन्होंने इतना सारा ज्ञान, पादरी के रूप में भी उन्होंने बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया था, और ये जो अनुभव उनके थे, इन्हें न सिर्फ वो और बढ़ा सके, बल्कि हीलर के रूप में इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांट सके। और फिर उन्होंने इस तरह के माता पिता का चयन किया जो, जैसे कि ब्रायनविज के पिता, वो खुद भी डॉक्टर थे और वो उच्च शिक्षा के बहुत पक्षधर थे, और उनकी इच्छा थी कि ब्रायनविज डॉक्टर बने। और उनके माता पिता दोनों ही ना तो बहुत अधिक आध्यात्मिक थे, ना पुनर्जन्म जैसे विषयों में उनकी कोई आस्था थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति थे जो खुले नजरिए से अध्यात्म जैसे विषय को भी स्वीकार करना चाहते थे। और यही वजह थी कि जब कैथरीन का केस आया और ब्रायनविज ने इस पे मैनी लाइफ मैनी मास्टर पुस्तक लिखी, तो उस समय उन्हें उनकी माता का बहुत सहयोग मिला। इसलिए क्योंकि ये एक तो क्रिश्चियन कम्युनिटी, ऊपर से वो एक डॉक्टर थे। जब वो इस तरह के पुनर्जन्मों की बात करते हैं तो एक तरह से उनकी साख दांव पे लगी हुई थी। बहुत रिस्क था इस बात का कि इस तरह की किताब के पब्लिश होने पर क्या रिएक्शन होगा लोगों का, और विशेष तौर पे जो मेडिकल समुदाय है उनका क्या रिएक्शन होगा ब्रायनविज के प्रति। इसके बावजूद उन्हें अपनी माँ का भरपूर सहयोग मिला, आर्थिक रूप से भी, और जो उनका मान सम्मान दांव पे लगा हुआ था, इस रूप से भी उन्होंने इस चीज की परवाह किए बिना मैनी लाइफ मैनी मास्टर बुक को पब्लिश किया। अब यहाँ ब्रायनविज के माता पिता का रोल तो नजर आता है, उनका जो पॉजिटिव नजरिया था, सहयोग था, और एक क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखने के बावजूद भी अपने बच्चे को उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष बने रहने की जो शिक्षा दी थी, जिसकी वजह से ब्रायनविज इस तरह के सब्जेक्ट पर रिसर्च कर पाए। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है, अगर व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष ना हो तो वो इस तरह के विषय पर कभी रिसर्च नहीं करेगा, क्योंकि वो अड़ा रहेगा, अपने धर्म के साथ अड़ा रहेगा, वो उससे बाहर निकलकर रिसर्च नहीं करेगा। अब इस सारे प्रोसेस में कैथरीन का भी कुछ ना कुछ रोल रहा होगा, क्योंकि इस प्रकृति ने भी कुछ इस तरह के हालात बनाए कि वो इस फील्ड की ओर जा सके। अब कुछ आत्माएं अपने लिए ओसामा बिन लादेन या सद्दाम हुसैन जैसे रोल चूज कर लेती हैं। तो ये जो आत्माएं हैं, इन्होंने भी, क्योंकि हम सबका मकसद यही होता है, हम सबका मकसद होता है कि हम जो सीखना चाहते हैं, जहां हमें अधिक से अधिक उस चीज को सीखने के मौके मिलेंगे, वहां हम जन्म लें। तो यकीनन इन आत्माओं ने भी जब धरती पर जन्म लेने का फैसला लिया होगा, तो इन्होंने यही सोचा होगा कि वो अपनी सीखने की इस जर्नी को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं। जन्म लेते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उन्होंने आगे चलकर किसी को नुकसान पहुंचाना है, हत्याएं करनी है, लोगों को बर्बाद करना है या आतंकवादी बनाना है, बल्कि वो तो इस तरह के जो उद्वेग है, उनके अंदर उठने वाली भावनाएं हैं, उनको नकारने के लिए ही और अच्छी भावनाओं में तब्दील करने के लिए ही आए थे। क्योंकि पूर्व जन्मों में वो इसी तरह की जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनको जीतने के लिए
उनसे पार पाने के लिए अथक प्रयास कर चुके होंगे। और इस जन्म में वो अपने इन पूर्व प्रयासों के, जो उन्होंने कोशिशें करी, उसके परिणाम देखने के लिए, पूर्व जन्मों में जो उन्होंने पढ़ाई करी, उसकी परीक्षा देने के लिए समझ लीजिए आए, लेकिन वो फेल हो गए। यानी जो भी आत्माएं इस धरती पे आई हैं, जो ऊपरी तौर पर आपको गलत कर्म करते हुए भी दिख रही हैं, जब उन्होंने जन्म लिया होगा तब उन्होंने उनकी अपनी दशा और अपनी दिशा, इन दोनों को बदलने के नजरिए से ही जन्म लिया होगा। जो वो जिन चीजों को वो पूर्व जन्मों में सीखते आए हैं, अब उनका परीक्षा देने का वक्त था, इसी नजरिए से उन्होंने जन्म लिया होगा। और इसी प्रोसेस में उन्होंने शक्ति हासिल करी, सत्ता हासिल करी, पैसा हासिल किया, ताकि उनके सामने विकल्प हो सके। हिंसा या प्यार में से कुछ चुना जाए, अन्याय या न्याय में से कुछ चुना जाए, घृणा या प्रेम में से कुछ चुना जाए। यानी इस पूरी प्रकृति ने जो वो इतनी संपत्ति हासिल कर सके, इतनी सत्ता हासिल कर सके, इतनी पावरफुल पोजीशन पर बैठ सके कि लोगों के ऊपर अपना राज चला सके, तो वो किसी वजह से ही प्रदान करी थी। और वजह यकीनन उसकी बहुत सकारात्मक थी। प्यार को चुन लिया जाए, न्याय को चुन लिया जाए उनके द्वारा, ये सीखने का एक प्रोसेस था, लेकिन वो फेल हो गए। अब वो जब तक अपनी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, उन्हें बार बार आना पड़ेगा यही लेसन सीखने के लिए। अब फिर एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा ही है तो क्यों कोई आत्मा किसी गरीब घर में जन्म लेगी जहां उसके पास भोजन तक का जुगाड़ नहीं है? और वो इसलिए लेगी क्योंकि जब वो चूज कर रही है अपना रोल, तब उसे पता है कि ये सिर्फ एक रोल है। जो अभिनेता आज एक झुग्गी में गरीब का जीवन जीते हुए दिख रहा है, वो कल एक राजकुमार का रोल करते हुए भी दिख सकता है। उन्होंने अगर अपने लिए गरीब जीवन चुना तो उसके पीछे वजह ये रही होगी कि गरीब होने का एहसास कैसा होता है, गरीबी क्या होती है। अगले जन्म में वो एक अमीर घर में भी जन्म ले सकते हैं। हम सबको अमीर, गरीब, पुरुष, स्त्री, स्वस्थ, बीमार, इन सब का एक्सपीरियंस मिलता है। इन सब अवस्थाओं का अनुभव हमें मिलता है। अब मान लीजिए एक जन्म में यदि एक व्यक्ति किसी गरीब घर में जन्म लेता है, उसने उस प्रोसेस को जिया है कि गरीबी क्या होती है। नेक्स्ट बर्थ में वो अगर एक बहुत रईस और सत्ता हाथ में लेकर अगर जन्म लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी एक झुकाव होगा कि मैं गरीबों की मदद करूं। अब एक लेसन जो उसने गरीबी का सीखा है, अब दूसरे में वो अमीर बनके, शक्तिशाली बनके, हाथ में पावर लेके आया है, तो यही तो उसकी परीक्षा है कि अब चेक होता है कि उसने पूर्व जन्मों में जो जिया, अब वो कितना तैयार है इस चीज के लिए कि वो गरीबों को समझ के उनकी मदद कर सके। ये अब जब वो नेक्स्ट बर्थ में एक रईस और पावरफुल व्यक्ति के रूप में जन्म ले रहा है, तो उसके कर्म तो है ही, साथ में उसका लेसन भी है कि अब वो कितनी मददगार साबित होता है गरीबों की मदद करने के लिए। और इसी तरह से एक सोल अपने आप को डेवलप करती जाती है। अब एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि एक ही जीवन में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। और यही एक साइकिल चलती है कि हम एक जन्म से जो सीख के आए हैं, अगले जन्म में कुछ नया सीख रहे हैं और पुराने की परीक्षा भी दे रहे हैं। अब एक सवाल उठता है कि चलिए हम सीखने के प्रोसेस में हैं, इतने सारी पायदानें चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो जब हम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचेंगे तब क्या होगा? तो जो वो सबसे ऊंची वाली सीढ़ी है, सबसे ऊंचा पायदान, जबकि हम उस पायदान तक खुद को पूरी तरह से हील कर चुके होंगे, स्वस्थ हो चुके होंगे, तब हम खुद को कहां पाएंगे? एक सर्वोच्च आध्यात्मिक तल पर, जिसे कुछ लोग स्वर्ग कहते हैं, कुछ लोग निर्वाण कहते हैं, कुछ लोग मोक्ष कहते हैं। और ये जो प्लेनेट है पृथ्वी, इसका निर्माण ही हमें भावनाओं, संवेदनाओं, विचारों और ये जो हमारे संबंध है, इनके जो अलग अलग रंग है, इनका अनुभव कराने के लिए किया गया है। यहाँ हम प्रेम सीखने आए हैं,
सुख और आनंद को महसूस करने आए हैं। फूलों की सुगंध से अपने मन को महकाने आए हैं। धरती की इस खूबसूरती को अपनी आंखों से निहार सकते हैं। हवाओं के संगीत को सुन सकते हैं। और यही इस जीवन को रचने का उद्देश्य हो सकता है। ये बहुत सुंदर पाठशाला है संसार। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि हम अपने माता पिता